अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। हर तरह से आप लोगों के लिए अच्छा होगा, मौसम भी अच्छा होगा, सेहत तंदुरुस्ती के साथ होंगे। मैंने ये मैंगो सूजी और बेसन की बर्फ़ी बनाई है। ये मैंने अभी इसको इस ट्रे में लगाया है, थाली में, और अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। इसमें मैं अभी चांदी का वर्क लगाऊंगी और आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से मैंने बनाया है। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये देखने के बाद मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये बहुत ही इसमें टाइम इसलिए लगा है कि ये भूनने की चीज़ है। आपको पता है सूजी और बेसन को भूनना था। मैंने 4 आम की ये प्योरी बनाई थी, जिसमें से मैंने 2 कप यूज़ किया है वो करके, और अब मैं इसको डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ कि मैं इस ठंडा हो जाएगा तो इसको काटेंगे, बर्फ़ी के टुकड़े काट लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं अब चल के देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे बनाया है। फिर बाद में मैं सर्व करके किस तरह से सर्व करूँगी और किस तरह से इसके कतले पीसेस करूँगी, स्क्वायर में या वो वाला जो समोसे वाला ट्रायंगल, जैसा भी आपका दिल चाहे। मैं चाह तो रही थी कि स्क्वायर रेक्टेंगल उसमें हो थाली में, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी नहीं थी थाली, तो इसलिए मैं इसमें राउंड में मैंने बनाया है। ठंडा हो जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कटेगा कैसे। मैंने 1 कप घी लिया है, लेकिन मैं इस कढ़ाई में इसको गरम किया है हल्की आंच पे, लेकिन एक साथ सारा घी नहीं डाल रही हूँ। अबाउट समझे 3/4 कप मैं इसमें घी डाल रही हूँ। थोड़ा ये बाकी का घी बाद में डालूंगी, वो आप देखिएगा। साथ ही मैं इसमें 1 कप बेसन और 1 कप ही सूजी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला के इसको भूनना है। तो ये इसको हल्की आंच पे भूनना है, धीमी आंच पे भूनना है, ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं, लगे नहीं। और हल्की आंच पे जितना अच्छा ये भुना जाएगा ना, वो तेज़ आंच पे वो बात नहीं आएगी। तो इसको मैं आपको हल्की आंच पे भून के बीच बीच में दिखाती जाऊंगी, जब तक कि इसकी खुशबू ना आने लगे और हल्का सा घी जो है वो अलग हो जाए, कलर भी इसका थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाएगा। वैसे अभी भी हल्का ये येलोइश है, लेकिन ये गोल्डन हो जाएगा, वो आपको टेक्सचर वो नज़र आ जाएगा। तो मैं भून के आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें 3 मिनट हुए हैं, अभी इसकी खुशबू आनी शुरू नहीं हुई है, ना ही कलर चेंज हुआ है। बस अब इसको अनदर मेरे ख्याल में ऑल टुगेदर 10 मिनट लगेंगे भूनने में। तो जैसे ये भून जाएगा तो आपको दिखाती जाऊंगी मैं। ये देखें हल्का सा ये हो गया है गोल्डन सा। इसमें मैंने जो घी बचाया था वो थोड़ा सा और डाल रही हूँ, पूरा नहीं डाल रही। 1 कप में से समझे मैं इसमें 3/4 कप से थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। अब जो मैं ये इसमें ये घी डाल रही हूँ तो आप देखिएगा ये वापस लिक्विड ही बन जाएगा, और ऐसे लिक्विड हो जाएगा ये कि जैसे मैंने पानी मिला दिया है। बस ये वाला जो टेक्सचर होता है ना, ये दूसरी दफ़ा जब ये हलवाई ने बताया था कि आप लोग एक साथ पूरा घी डाल देते हैं, आप लोग एंड के लिए जब भून जाए तो आप बचाइएगा, और फिर उसके बाद इसमें बाकी का थोड़ा घी डालिएगा। तो ये देखें कितना अच्छा इसका ये अभी और भूनेगा ये, और फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाऊंगी। बस 2-4 मिनट की बात है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और चीज़ जो हलवाई ने कहा था वो ये, जब भी आप कोई इस तरह का हलवा बनाते हैं तो ये देखें, जब आप दूसरी बार घी डालते हैं तो यह छोटे छोटे बबल्स आने शुरू होते हैं। इसको देखने के लिए कि घी अलग हो जाएगा या नहीं, आप थोड़ा सा छींटा डालें पानी का। अगर बबल्स बड़े हों
तो इसका मतलब ये तैयार होने के करीब है। लेकिन अभी ये बबल्स बड़े नहीं हुए, ये और भी बड़े होंगे, तो मैं फिर आपको 2-3 मिनट बाद फिर दिखाऊंगी। इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है और फिर आप देखेंगे बबल्स बड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ इसको। ये देखें मैंने छींटा डाला है और ये अब बबल्स बड़े हो गए हैं। तो बस मैं 1 मिनट बाद इसको चूल्हे से हटा के, लेकिन इसको छोड़ूंगी नहीं, मुसलसल स्टर करती रहूँगी ताकि ये वो जले नहीं, क्योंकि गरम है कढ़ाई। तो अगर इसको मैं छोड़ दूंगी तो वो नीचे से तले पे से जल जाएगा। बस ये इसको मैं 2 मिनट और पकाती हूँ और उसके बाद ये घी छोड़ देगा। फिर मैं आपको अगला स्टेप जो शीरे का है वो दिखाऊंगी। एक पैन में मैं ये 1 कप चीनी डाल रही हूँ और इसमें 1 कप ही पानी डालूंगी और इसको शीरा बनाऊंगी। ज़रा सा थिक शीरा बनेगा, चिपचिपा हो और एक तार बन जाए, उतनी देर इसको मैं पकाऊंगी ताकि एक तार आ जाए। तो वो भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी बीच बीच में। ये देखें चीनी बिल्कुल पिघल गई है। अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी जब तक कि इसमें एक तार ना आ जाए। अभी देखें अभी तो बिल्कुल रनी है। अभी इसको मैं 5-6 मिनट पकाऊंगी ताकि ये ज़रा सा थिक हो जाए। जी ये चीनी हो गई है और उसको टेस्ट करने के लिए ये करें कि आप यूँ इस तरह से करें। अगर ऊपर से नीचे की तरफ ये शीरा नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये अब सही हो गया, बिल्कुल सही इसका टेक्सचर है। ठीक है, अब मैं इसमें बिल्कुल मेरी आंच स्लो है। इसमें मैंने 2 कप मैंगो प्योरी ये डालनी है और कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो गुठली बन जाएगी। ये 2 कप मैंने 4 आम की प्योरी बनाई है, क्योंकि जो बाकी बचेगी वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि हर दफ़ा जो ज़रूरत होगी तो मैं नहीं बनाऊँगी। आपको दिखा चुकी हूँ कि मैंने किस तरह से ये प्योरी बनाई हुई है। पहले उसको छील के काट के और फिर ब्लेंडर में इसकी पूरी प्योरी बनाई हुई है। तो बस इसको इसी तरह से कंटिन्यूसली अब चलाना है। इतनी देर चलाना है कि ये मैंगो का मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर मॉइस्चर रहेगा तो आपकी बर्फ़ी सेट नहीं होगी। तो बस मैं इसको पकाती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी बीच बीच में कि इसका टेक्सचर कैसा हो रहा है। अच्छा, ये चेक करने के लिए कि ये थिक सही हो गया है, वही तरीक़ा है कि आप इसको ऐसे करें और देखें कि ऊपर से यहाँ नीचे तक तो नहीं आ रहा है, ये स्लाइड तो नहीं हो के इस जो ये स्पेस है इसको जुड़ तो नहीं रहा। बस ये देखें बिल्कुल नहीं आ रहा नीचे, ये इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही हो गया है। अगर आप देखें अच्छी तरह से इसकी थिकनेस सही हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको बेसन और सूजी के उसमें किस तरह मिलाती हूँ। मैंने ट्रे तैयार कर ली थी, नीचे मैंने घी लगा के और ये ऊपर पेपर भी रख लिया है ताकि निकालने में आसानी हो। तो ये भी आप पहले से प्रिपेयर करके, क्योंकि जैसे ही ये तैयार होगा फ़ौरन डालना होगा इसमें। ये देखें बिल्कुल बहुत काफ़ी ठंडा हो गया है, इसलिए मैं इसको पहले हल्का सा गर्म करूँगी, फिर जो वो दूध और चीनी शीरे का मिक्सचर है वो इसमें डालूँगी और फिर साथ मिला के इसको भूनूँगी। ये देखें ये इसको ज़रा सा गर्म कर लूँ, क्योंकि मैंने इसको ठंडा करने के लिए पानी एक तसले में पानी रख के इसको रख दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो बस ज़रा सा इसको गर्म करके और मैं फिर जो मैंगो और शीरे का मिक्सचर है वो इसमें डालती हूँ। ये हल्का सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये मिक्सचर डालती हूँ और मुझे इसको कंटिन्यूसली स्टर करना होगा। तो बेयर विद मी, क्योंकि ये गरम बहुत है शीरा, तो थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसको हिलाती रहूँगी। ये देखें इसको मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि गुठलियाँ ना बने, और इतना डाल के इसको चला लूँगी फिर, और इसको
मिक्स करके और बाकी का भी डाल दूँगी इस तरह से। ये भूनूंगी दोनों चीज़ें मिक्स करके, और जब घी छोड़ेगा तो वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी बर्फ़ी। और उस वक्त फिर मैं इसको ट्रे में डाल के और वो कर दूँगी सेट होने के लिए। ये देखें, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है बेसन, सूजी और आम की। ये बाय द वे सिंदड़ी आम थे जिनको मैंने वो करके ब्लेंड करके छान लिया था, जैसे उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था जब मैंने रबड़ी बनाई थी। तो बस ये मैं इसको भूनती हूँ जितनी देर इसमें तेल घी अलग हो जाए, फिर दिखाती हूँ आपको। देखें इसका टेक्सचर। अच्छा, इसको इतनी देर भूनना है कि ये जब देखिए साइड्स छोड़ना शुरू कर दे। देखें ये साइड्स छोड़ रहा है, ये इस तरह से साइड्स छोड़ना शुरू कर दे और घी आपको साइड्स में अलग नज़र आने लगे तो बस ये तैयार है। इसका टेक्सचर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे तो इसको सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं, सूजी के बजाय आप 2 कप बेसन से भी बना सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अब घी इसका छूट रहा है, और बस 1 मिनट बाद मैं इसको उस थाली में डाल देती हूँ। ये जी तैयार हो गया। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल रही हूँ, इसमें फैलाती हूँ इसको हलवे बर्फ़ी को, और फिर इसका ये हलवा नहीं बर्फ़ी है, इसको फिर ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। बिस्मिल्लाह। इसको डेकोरेट करते हैं तो इस तरह से। इसको ये डबल हो गया है, खुल जाए तो अच्छा है। चलें इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये मैं पिस्ते छोटे छोटे कटे हुए इसमें ये डाल रही हूँ, और इसी तरह मैं बादाम भी डाल देती हूँ। ये इसके साथ बर्फ़ी के साथ अच्छा लगेगा। और साथ ही में बादाम भी है मेरे पास। इस तरह से ये डाल देती हूँ। बस इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। फिर मैं आपको आधे घंटे बाद इसका दिखाऊंगी कि ये सेट हो जाएगा और कैसे कटेगा। चलो फिर मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो जनाब ये मेरा, मैं आपसे ये कहूँगी माज़रत के साथ कि ये बर्फ़ी नहीं हलवा बन गया है, क्योंकि मुझे इसको और भूनना चाहिए था बर्फ़ी के लिए, और ज़्यादा इसको, तो ये कटेगा नहीं। अब ये हलवे की ही फॉर्म में रहेगा। इसको और भूनती तो ये सेट हो जाता, बर्फ़ी की तरह सेट होके मैं काट सकती थी वो। लेकिन कट तो ये रहा है, लेकिन ये या तो अभी भी इसको ये है कि गर्म है, हल्का सा गर्म तो नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत है जिसकी वजह से ये। लेकिन आप इसको और भूनिएगा, मेरी तरह नहीं छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसको और भूनेंगी तो ये समझें ये बर्फ़ी बन जाएगी, वरना इसको आप इस तरह से रखेंगे तो ये हलवा होगा। तो माज़रत है कि मैं भून नहीं पाई और ज़्यादा, और भून लेती तो ये सेट हो जाता बर्फ़ी की तरह। लेकिन मज़ा इसका बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो आप इसको हलवा समझ के या बर्फ़ी समझ लें, जिस तरह से भी आप इसको करें। ये मेरे से आज ओवरलुक हो गया कि मैंने इसको और नहीं भूना ज़्यादा। तो आप यही रेसिपी इसी को अगर चाहें तो और ज़्यादा भूनिएगा, इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी और ज़्यादा इसको कर लीजिएगा, भून लीजिएगा, ताकि ये इतना गीलापन ना रहे। मेरा ख़्याल था कि ये हो गया है, लेकिन शायद
मैंने भूनने में कमी कर दी। तो चलें, जैसा भी है, मज़े का है, हलवा है या बर्फ़ी है, बहुत मज़े की है। और इसमें आम का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, मिठास भी बिल्कुल सही है। और उम्मीद है आप मेरा ये एक छोटी सी गलती नज़रअंदाज कर देंगे और मेरी रेसिपीज़ पहले की तरह पसंद करेंगे। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, तो आप लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।